हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल अपन 6.2 में थे, कुछ क्वेश्चन हैं वो अपन ने सोल्व भी कर लिए थे और मैंने बच्चों से जवाब मांगा था कि बच्चों बताना आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 4 जो है वो आपको करवाना है या नहीं करवाना है। लेकिन सिर्फ एक बच्चे ने जवाब दिया था, क्यों भाई बाकी पढ़ते नहीं हो गया। चलो कोई नहीं, फिर भी एक ने कहा तो सही कि सर बताना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू आपको एक फंक्शन दिया गया है मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2। इसकी अपने को एक इंटरवल दिया गया है 0 से 2 तक। इस इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी है वो चेक करनी है। तो देखो, यहाँ पर फंक्शन आपको दो पार्ट दिए गए हैं मोड के। आपको कल बताया था कि बिना मोड के अपने को इसको कैसे तोड़ना है। तो देखो, अगर अपन ग्राफ बना के देखें तो ये फंक्शन जो है, यानी पहला वाला फंक्शन है, ये x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 1 पर 0 हो जाएगा, जबकि ये x इक्वल टू 2 पर 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो ग्राफ है वो यूँ बनेगी आपकी, ये तो 1 से और ये बनेगा आपका 2 से। ठीक है, तो तीन इंटरवल बन जाएंगे। ये इंटरवल तो जाएगा जहाँ पर x की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट होगी, जबकि यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में x जो है वो होगा आपका लेस देन और इक्वल टू 2 मान लेते हैं और ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं, और जबकि इससे आगे के इंटरवल में x जो है वो आपका 2 से तो बड़ा होगा और प्लस इनफाइनाइट से छोटा होगा। ठीक है, देखो अब इस फंक्शन को अगर अपन तोड़े तो ये तीन इंटरवल आ जाएंगे अपने पास कि x लेस देन और इक्वल टू 1, दूसरा हो जाएगा x ग्रेटर देन 1 लेस देन एंड इक्वल टू 2, और फिर तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर मान लिया तो यहाँ पर रहने दो आप, ये x हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें x इक्वल टू इस इंटरवल के लिए, यानी x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो x लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू अगर अपन 1 से छोटी रखेंगे तो दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू है वो भी नेगेटिव आएगी और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का x ये भी माइनस का x, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 1 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 2, तो इस प्रकार ये हो जाएगा प्लस का 3। तो x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन आ जाएगा 3 माइनस 2x। ठीक है, देखो ये हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। अब अपन वैल्यू रखते हैं कि 1 से तो बड़ी रखेंगे और 2 से छोटी रखेंगे, तो 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर रखने पर ये मतलब पॉजिटिव आएगा, जबकि 2 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू रखने पर ये नेगेटिव आएगा। तो इसका तो साइन लगेगा माइनस का और इस पर साइन लगेगा प्लस का, यानी ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, इसको अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू एक्स माइनस 1 माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स प्लस का 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या बच जाएगी आपकी 1 बच जाएगी, यानी इस इंटरवल के लिए फंक्शन है वो 1 आ जाएगा। जबकि x ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। जब दोनों पॉजिटिव आएंगे तो ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों प्लस के होंगे, इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3, तो ये बन जाएगा आपका फंक्शन। ठीक है, अब इंटरवल था अपना 0 से 2, तो 0 से 2 के बीच में अगर अपन देखें तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन है वो स्प्लिट हो रहा है, ये फंक्शन स्प्लिट हो रहा है आपका सिर्फ 1 के लिए, यानी 2 से बड़ी वैल्यू तो अपने को काम में लेनी नहीं है, 2 के लिए क्लोज इंटरवल है, तो 2 प्लस एच पे तो अपन फाइंड आउट करेंगे ही नहीं, और 2 प्लस एच पे फाइंड आउट नहीं करेंगे तो अपन आर एस डी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ अपने पास एक ही वैल्यू बचती है इस इंटरवल में से और वो है 1, यानी 1 के लिए अपने को डिफरेंशिएबल चेक करना है। तो देखो एल एच डी फाइंड आउट करेंगे, तो एल एच डी के लिए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। इसके बाद में 1 माइनस एच माइनस एफ 1, तो 1 माइनस एच मतलब वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, 1 से छोटी होने पर अपन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू में 1 माइनस एच माइनस F1, तो F1 भी अपन इक्वल टू यहाँ पर माना था अपन ने तो यहीं पर रखेंगे, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर मान लो तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन ने इक्वल माना था, अपन यहाँ पर रखेंगे तो -3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में माइनस का h। अब इसको एक्सपेंड करके सोल्व कर लो तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 2 प्लस 2h, ये 1 हो जाएगा और माइनस का 1 अपॉन में माइनस का h। ठीक है, अब इसको अगर अपन सोल्व करके देखें तो 3 माइनस 2 1 बच जाएगा और ये भी ये माइनस का बना तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2h अपॉन माइनस h वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, इसी प्रकार अपन आर एस डी फाइंड आउट करें अब, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव,
तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में क्या आ जाएगा प्लस का h। अब इस बार f1 प्लस एच है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी हो जाएगी, तो 1 से बड़ी होने पर वो वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे, यानी x की जो वैल्यू है जो 1 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन काम में आएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच के लिए फंक्शन की सीधी वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 माइनस f1 के लिए इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 यहाँ पर आएगा इस फंक्शन में, तो -3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में प्लस का h। अब यहाँ पर देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ये 1 बच गया, ये भी माइनस का 1 अपॉन में h, तो 0 अपॉन h यानी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं हियर LHD does not equal to RHD, so function is not differentiable in given interval। तो ये तो था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू, आपको फंक्शन दिया गया है एक्स टेन इनवर्स से एक्स, ये तब काम में आएगा जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है जब एक्स इक्वल टू 0। आप अपने को एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है वो चेक करनी है। तो देखो एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी मतलब वापस अपने को LHD और RHD फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अगर अपन LHD फाइंड आउट करेंगे तो पॉइंट है अपने पास 0 का, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो मैं सीधी सीधी वैल्यू रख देता हूँ। देखो 0 प्लस एच मतलब ऊपर वाले में रखा जाएगा, यानी 0 प्लस एच इंटू में टेन इनवर्स से 0 प्लस एच माइनस f0 की वैल्यू सीधी सीधी 0 दी गई है अपने को, सॉरी LHD के लिए माइनस में आएगा बेटा, ये माइनस और ये भी माइनस अपॉन माइनस का h, तो 0 माइनस एच करने पर ये माइनस h हो जाएगा और ये वापिस से रख लेते हैं अपन ऐसा कैसा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये माइनस एच इंटू में टेन इनवर्स माइनस एच अपॉन में माइनस एच, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स। अब देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स अगर हो तो उसकी वैल्यू माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है सेकंड एक्सरसाइज के अनुसार, तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एच। अब यहाँ पर एच की वैल्यू अगर अपन 0 रखेंगे तो टेन इनवर्स 0 की वैल्यू आप जानते हो कि ये 0 आती है, यानी लिमिट का उपयोग करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो RHD फाइंड आउट करेंगे, तो RHD क्या हो जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच टेन इनवर्स से 0 प्लस एच माइनस f0 के लिए वैल्यू 0 है ही अपॉन में वापिस प्लस का h, लिमिट एच टेंस टू 0 ये हो जाएगा एच टेन इनवर्स एच अपॉन एच से एच कैंसिल, तो ये बच जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 टेन इनवर्स से एच, तो टेन इनवर्स एच यानी एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये फंक्शन वापिस से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो देखो LHD और RHD इक्वल आए हैं, यानी LHD इक्वल टू RHD, तो अपन क्या कर सकते हैं, सो एफ एक्स इज differentiable, so f(x) is a differentiable at x equal to 0। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अपने को एक फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2। ठीक है, और ये है x माइनस दूसरा 2x स्क्वायर अपॉन 2। ये फंक्शन आपका तब काम में आएगा जब x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, और ये तब काम में आएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। यानी लेस देन 0 है मतलब 0 की लिमिट अपन इसी फंक्शन में रखेंगे और 0 माइनस एच की लिमिट भी इसी फंक्शन में रखेंगे, जबकि x ग्रेटर देन 0 है मतलब 0 प्लस एच की लिमिट है वो अपन इस फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर अपन इसको सोल्व करते हैं। चलो देखो सबसे पहले LHD फाइंड आउट करें, तो LHD के लिए क्या हो जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू 0। अब LHD के लिए अपन वैल्यू रखते हैं f0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच के लिए जैसा कि आपको बताया ऊपर वाला फंक्शन काम में आएगा, तो 1 माइनस कोस 0 माइनस एच अपॉन 2 माइनस f0 मतलब वापस ऊपर वाला फंक्शन काम में आएगा, यानी 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2 और अपॉन में वापस माइनस का h। ठीक है, अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0, अब लिमिट एच टेंस टू 0 इसके बाद में ये हो जाएगा 1 माइनस कोस माइनस एच बचेगा, और जैसा कि आप जानते हो कोस माइनस एक्स है वो प्लस का कोस एक्स होता है, तो इसको अपन 1 माइनस कोस एच ही लिख देते हैं। ये दोनों के अपॉन में 2 आएगा तो इस 2 को अपन अपॉन में ले आए, और यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 2 यानी ये वापिस से 0 हो जाएगा, तो अपॉन में वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2h। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कोस एच अपॉन 2h आ गया। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए
अपने पास एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है जिसके अनुसार अपन इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। ठीक है, तो उसके आधार पर अपन इसको लिखें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन में वापिस माइनस का 2h। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको अपन क्या करते हैं, या फिर एच बाई 2 की लिमिट बना लेते हैं यहाँ पर, तो इसको वापस यूँ लिख देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई 2, तो ऐसा कैसा इंटू में वापिस साइन एच बाई 2 स्क्वायर हो गया ना, अपॉन में वापिस एच। अब इसको अपन क्या करें कि 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो टर्म है ये तो लिमिट बन जाएगी। और यहाँ पर अगर अपन लिमिट का उपयोग करेंगे तो लिमिट का उपयोग करने पर ये क्या बन जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई 2 इंटू में सॉरी अपॉन 2 इंटू में 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन लिमिट जीरो का उपयोग करें तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, 0/2 है वो क्या हो जाएगा जीरो, यानी लिमिट का उपयोग करने पर ये 0/2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये एल एच डी की वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी, जिसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब अपन फाइंड आउट करते हैं आर एच डी। आर एच डी मतलब पहले तो एफ जीरो प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच रखेंगे तो वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी, यानी इस बार ये फंक्शन काम में आ जाएगा आपके। तो अब अगर अपन वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच माइनस 2 इंटू जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एफ जीरो मतलब वापस ऊपर वाले में वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस कोस जीरो अपॉन 2 और अपॉन में प्लस का एच। तो इस बार देखो ये वैल्यू है वो आपकी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगी। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस 2 इंटू या फिर 2h स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन में h। अब यहाँ से अगर अपन h कॉमन निकाल लें तो लिमिट h टेंस टू जीरो, h कॉमन निकालने पर वैल्यू क्या बच जाएगी कि 1 माइनस 2h अपॉन में h से h कैंसिल कर देंगे। अब लिमिट का उपयोग करने पर वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हियर एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल एट ए कौन सा पॉइंट जीरो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिसमें आपको पहले से कहा गया है कि ये फंक्शन है वो एक पॉइंट पर यानी x इक्वल टू जीरो के लिए कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तब अपने को एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर m इंटू में कोस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और ये तब काम में आएगा जब x डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और फंक्शन की वैल्यू जीरो दी गई है जब x इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब आपको इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहला कहा गया है कि बिंदु यानी पॉइंट x इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूस है इफ m ग्रेटर देन जीरो, यानी m की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होगी तब तो ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं होगा। और फिर अपने को डिफरेंशिएबल बताना है कब, जब ये m की वैल्यू हो ग्रेटर देन 1 होगी। तो देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएबल होने के लिए चेक करते हैं, सॉरी कंटिन्यूस होने के लिए। तो कंटिन्यूटी के लिए अपन क्या करते हैं, पॉइंट अपने को जीरो दिया गया है तो यहाँ पर अपन तीनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो दी गई है, फिर जीरो प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो जीरो प्लस एच की होल पावर m इंटू में कोस 1 अपॉन एच, जीरो प्लस एच है वो वापिस 1 अपॉन एच ही हो जाएगा। अब देखो जैसा कि आपको शुरू में इसके कंसेप्ट में बताया था कि यहाँ पर लिमिट का उपयोग करने पर ये इनफाइनाइट तो होता है, लेकिन ये इनफाइनाइट अगर हो भी जाएगा तो भी कोस की वैल्यू हो -1 से +1 के बीच में एक डेफिनेट वैल्यू है वो ही आएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच टू दी पावर m और इंटू में ये क्या आ जाएगा -1 से 1, ये एक इंटरवल में कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। अब यहाँ से अगर m की वैल्यू नेगेटिव हुई, जैसा कि आप जानते हो कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो वैल्यू अपॉन में चली जाती है, और ये डिफाइन वैल्यू है, अगर ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी तो लिमिट का उपयोग करने पर अपॉन में जीरो आ जाएगा, और अपॉन में जीरो आने पर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जबकि ये आपका कंटिन्यूस तभी होगा जब ये मल्टीप्लाई में होगा, तो ये मल्टीप्लाई में तभी रह सकता है जब ये अपॉन में ना जाए, और ये अपॉन में तब नहीं जाएगा जब m की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि ये इक्वल टू जीरो होगा व्हेन, कब, जब m ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया m की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद में अपने को कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी के लिए प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल होगा यदि m ग्रेटर देन 1 है। तो डिफरेंशिएबल के लिए देखो अपन एल एच डी या आर एच डी फाइंड आउट करते हैं। तो एल एच डी अगर फाइंड आउट करें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एल एच डी हो जाएगा आपका एफ जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच के लिए अपन वैल्यू ऊपर वाले में रखेंगे
तो ये हो जाएगा माइनस एच टू द पावर एम इंटू में कोस माइनस वन अपॉन एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो है ही पहले से, अपॉन में माइनस का एच। अब देखो इससे तो अपन इसको कैंसिल कर नहीं सकते, लेकिन माइनस एच की जो पावर यहाँ पर अपन कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो पावर एम की बजाय ये एम माइनस वन हो जाएगी, एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच टू द पावर एम माइनस वन इंटू में वापिस ये कोस माइनस वन अपॉन एच बचेगा, तो ये वापिस डिफाइन वैल्यू आएगी माइनस वन से वन में। ठीक है, अब ये डिफाइन वैल्यू आएगी, तो अब अगर ये m माइनस वन नेगेटिव हुआ तो ये वापस अपोन में चला जाएगा, जैसा आपको यहाँ पर समझाया था। अगर ये अपोन में चला जाएगा तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं आएगी, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि ये डिफाइन वैल्यू होगी कब, जब m माइनस वन है वो ग्रेटर देन जीरो हो। अब m माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब m ग्रेटर देन वन होगा, यानी m ग्रेटर देन वन के लिए ये डिफाइन हो जाएगा। अब मैंने आपको ये शॉर्ट में समझाया है, एक तो यहाँ पर वैल्यू छोड़ दी आपकी एफ जीरो माइनस एच, और एक यहाँ पर छोड़ दिया है आर एच डी। अब आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे, एफ जीरो माइनस एच और आर एच डी, तो इन दोनों के लिए यही कंडीशन आएंगी। जीरो माइनस एच के लिए तो एम ग्रेटर देन जीरो के लिए ये जीरो आएगा, जबकि एम ग्रेटर देन वन के लिए आर एच डी फाइंड आउट करोगे तो एम ग्रेटर देन वन के लिए ये डिफाइन वैल्यू आएगी। ठीक है, कर सकते हो। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, देखो कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है आपका कि वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब इसके लिए एक्स इक्वल टू जीरो पर अपने को डिफरेंशिएबिलिटी है वो चेक करनी है। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन एल एच डी और आर एच डी फाइंड आउट करते हैं। तो एल एच डी इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एल एच डी एफ जीरो माइनस एच। तो एफ जीरो माइनस एच के लिए अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख दें सीधे सीधे, तो एफ जीरो माइनस एच रखने पर ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर, माइनस एफ जीरो मतलब वैल्यू जीरो दी गई है, और अपॉन में वापस माइनस का एच। ठीक है, अब इसको अगर अपन सोल्व करके देखें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर, ये वैल्यू तो बच गई ऊपर की, और अपॉन में माइनस का एच। तो देखो अब यहाँ पर अगर अपन लिमिट का उपयोग करके देखें यानी लिमिट रखें, तो लिमिट रखने पर ये वन अपॉन एच स्क्वायर यानी वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन जीरो होने पर ये ई टू दी पावर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और ई टू दी पावर इनफाइनाइट होने पर ये तो इनफाइनाइट है ही, फिर ये क्या हो जाएगा, वन ऐड करेंगे तो भी ये इनफाइनाइट ही रहेगा, और वन अपॉन इनफाइनाइट है वो वापिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू है ये तो जीरो आ जाएगी, लेकिन जब लिमिट का उपयोग अपन ऊपर करेंगे तो अपॉन में भी लिमिट का उपयोग करना पड़ेगा अपने को, यानी जीरो अपॉन जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो ये माइनस जीरो या फिर माइनस का साइन है, तो इसलिए अपन इसको कहेंगे माइनस का इनफाइनाइट, या फिर आप इनफाइनाइट भी कहते हो। तब भी आपको क्या बताया था कि अगर ये एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है तब अपन इसको क्या मानते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू मानते हैं, जिस पर अपन डिफरेंशिएबल की बजाय नॉट डिफरेंशिएबल मानते हैं। तो इसके फंक्शन के अनुसार एल एच डी है वो अनडिफाइंड वैल्यू आती है, तो अपन कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल। इसी प्रकार अगर इसका आर एच डी फाइंड आउट करें, तो आर एच डी फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच वापिस इसी फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर, माइनस एफ जीरो अपॉन में प्लस का एच। इस बार वैल्यू रखोगे तो भी सेम टू सेम वही होगा, वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर और अपॉन में एच। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो, और ये वापस जीरो, तो जीरो बाई जीरो वापस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अपन यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू के लिए कंपैरिजन करके नहीं बता सकते कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलो सॉरी कंटिन्यूस नहीं, डिफरेंशिएबल होगा या नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए अपन यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल ही मान के चलेंगे, अनडिफाइंड वैल्यू है तो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है कि मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, ये तब काम में आएगा जब एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और वन काम में आएगा जब एक्स इक्वल टू जीरो। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो वापस पहले एल एच डी फाइंड आउट करेंगे, तो एल एच डी लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, तो वैल्यू है वो जीरो से छोटी हो जाएगी, मतलब ऊपर वाला फंक्शन काम में आएगा, तो मोड ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन में जीरो प्लस से जीरो माइनस एच, फिर माइनस एफ जीरो, तो एफ जीरो रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वन, अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू रखें तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो,
ये माइनस का एच जिसका अपन मोड हटाएंगे तो प्लस का एच हो जाएगा, और ये माइनस अपॉन में माइनस एच, तो एच अपॉन माइनस एच 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस का एच। फिलहाल अपन ने लिमिट काम में नहीं लिए, देखो एच को एच से डिवाइड ही किया है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 यानी माइनस का 2 अपॉन माइनस का एच, और लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, लिमिट का अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। वापिस वही पहले वाले क्वेश्चन की कंडीशन आ गई। इसी प्रकार अगर अपन आर एच डी फाइंड आउट करेंगे तो आर एच डी के लिए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच मतलब ऊपर वाले में वैल्यू रखेंगे तो मोड ऑफ 0 प्लस एच अपॉन में 0 प्लस एच, माइनस एफ 1 सॉरी एफ 0, तो एफ 0 के लिए वैल्यू 1 आपको दी गई है अपॉन में एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से अपन मोड हटाएं तो ये एच अपॉन एच 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन एच, यानी इसको अपन कह सकते हैं कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 0 अपॉन एच। तो यहाँ पर अपन लिमिट का यूज करने से पहले डिवाइड को अगर सोल्व कर लें तो 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें तो ये डिफाइंड वैल्यू 0 आ सकती है अपने पास। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि हियर एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो बेटा सो इतना काफ़ी है, 2 क्वेश्चन रह गए जो थोड़े बड़े हैं, और अगर ये इसी वीडियो में डाल दूंगा तो आप यही नहीं देखते हो तो वो फिर वो भी कब देख पाओगे, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप लोग है वो उतना रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो, हर बार एक ही एक चीज़, कम से कम आप 17 बच्चे हो स्कूल के, वो तो कम से कम वीडियो को पूरा देख सकते हो, ठीक है। तो पढ़ा करो, टाइम पास मत किया करो।